कि किसी भी धर्म ने राजा को नहीं चलाया, किसी भी धर्म ने राजा को नहीं चलाया, राजा ने धर्म चलाया है। इस देश के इतिहास में जब हम जाते हैं तो जब यहूदी लोग इस देश में आए, शासन सत्ता में रहे, तो यहूदी धर्म भी खूब फला फूला। और जब इस देश में पारसी लोग आए, शासन सत्ता में रहे, तो पारसी धर्म भी खूब फला फूला। यहाँ तक कि इंडिया की तो बेटी को ब्याह करके भी ले गए। कौन? इंदिरा जी नहीं ब्याही, पारसी के घर में तो थी फिरोज, हाँ फिरोज खान के घर में, फिरोज गांधी। वो गांधी टाइटल तो बाद में दिया गया है, उन लोगों की चालाकी। जब इस देश में 620-720 ईस्वी में इस्लाम मत के लोग आए, तो मुस्लिम धर्म भी खूब फला फूला और वो शासन सत्ता में रहे। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से क्रिश्चियनिटी इस देश में आई, ईसाई मत, तो ईसाई धर्म भी खूब फला फूला। और बिल्कुल दिमाग चलाने की जरूरत है। अभी 1996 से आज तक की डेट में कुछ लोगों की शासन सत्ता हाथ में आई है, वो उनका धर्म सिर चढ़ कर के बोल रहा है। और हम लोगों की जो दुर्गति की बात कही गई, वो उसी का परिणाम है। क्या परिणाम है? कि हम धर्म को चाहते हैं, तथागत के सिद्धांतों को चाहते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था के नियमों के हिसाब से जिंदा रहना चाहते हैं, जीवनचर्या चलाना चाहते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए हमारा कोई जो संरक्षक हो, वो भी तो इसी नीति का हो। तो यदि हम धर्म को चाहते हैं, उसका प्रसारण चाहते हैं, तो फिर हमको तथागत की नीतियों पर चलने वाला, बाबा साहेब के सिद्धांतों पर पालन करने वाला हमको अपना राजा भी बनाना होगा। बगैर राजा के बात नहीं बनने वाली है। भाई उनके भी बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जब उनका मौका आता है, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, आप लोग समझ रहे होंगे कि जब उनके बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जब मौका आता है वो सब इकट्ठ में आ जाते हैं। कल एक और ग्रुप था, कल मैंने जिक्र भी किया, भंडारी साहब, मैंने ये जिक्र किया कि जब बाबा साहेब ने 1955 में द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संरचना की, उसको पैदा किया, बनाया, गठन किया, और हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो फिर भाई आज तो बहुत सारे ग्रुप हैं। द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अलग अलग नामों से थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि वो कांशीराम साहब ने हमको चालाक बना दिया, बहुत चालाक बना, थोड़ा सा इधर उधर को किया शब्द और नया गठन, सबका रजिस्ट्रेशन। लेकिन भाइयों सोचो तो सही, इस बैनर में भी तथागत से लेकर के सम्राट अशोक, संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास, सदगुरु कबीर, ज्योतिबा फूले, मैडम सावित्रीबाई फूले, बराबर में जिनकी बदौलत मेरे बाबा साहिब की भी जिंदगी बनी और हमको आरक्षण का सिद्धांत दे गए। बाबा साहिब का दिया हुआ नहीं है सिद्धांत तो इनका दिया हुआ है, लेकिन लिख करके बाबा साहिब गए हैं, क्योंकि इन्होंने 26 जुलाई 1902 में आरक्षण पद्धति अपने कोल्हापुर राज्य में लागू कर दी थी। फिर उसके बाद कल चर्चा थी, अभी पेरियार के ऊपर बात कही। पेरियार ने तो हमारा दिमाग खोल दिया। उन्होंने तो जब उनकी घरवाली नहीं मान रही थी तो उसको कहा कि जब तू गर्भवती होगी तो अब की बार तुझे मैं जंगल में ही छोड़ दूंगा, अपना वहीं बच्चे को जन्म देना। बोले नहीं ऐसा कैसे कर सकते? अरे तो उसने किया जिसकी तू पूजा करती है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मैं उसने किया हो जिसकी पूजा करती है, या तो उसे छोड़
मेरे साथ रहे, नहीं तो उसके सिद्धांतों पर मैं चलता हूँ। तो ऐसे पेरियार। फिर उनके बाद नारायण गुरु जिंदगी लगाई। फिर उसके बाद देखिएगा, ये फूलन मेरे घर 2 बार आ चुकी है। जब जिंदा थे तब तक MP नहीं बनी, जेल में थी। मेरी मैडम भी, मेरी मिसेज भी तिहाड़ में जाकर के मिलनी है इनसे। और जो यहाँ के झटीकरा के होते थे, नहीं छाबला के होते थे, वो चाचा कहलाते थे इनके, जबकि ये जालौन की हैं, वो दिल्ली के हैं, हरफुल सिंह कश्यप। फिर और ये भी इनकी छवि बनाई मान्यवर कांशीराम साहब ने समाज में, ये कह के कि ये हमारे समाज की बहन बेटी है, इसके साथ बदसलूकी हुई है, और जिसके साथ बदसलूकी होती है यथाशक्ति यथा उचित तरीके से जो भी उस दौरान हो वो बदला लेने का प्रयास करता है, चाहे आदमी हो चाहे महिला हो। तो इन्होंने वही काम किया जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने जिनकी चर्चा की है कांशीराम साहब, और फिर पूजा के पात्र ये सारे के सारे उसी सीरीज के संविधान दे देने वाले बाबा साहेब। तो हम पहले बाबा साहेब के दिए हुए सिद्धांतों को भी समझ लें कि भाई जब मैं राजा बनाने की बात कर रहा हूँ तो वो तो राजा बनाने का तरीका भी बता गए हैं, वोट का अधिकार भी दे गए हैं। अब हम क्या करें, हम दूसरे के यहाँ पर करते हैं। लेकिन समस्या क्या है भंडारी साहब कि ये गुरु चेले वाला खेल चल रहा है पूरे देश में। समझा देता हूँ 2 मिनट में। एक वैद्य जी थे, अब वैद्य जी के साथ में उनका चेला चलता था। अब थैला तो दवाइयों का चेले के कंधे पर रहता था। अब गांव में एक उठनी बीमार थी। अब वैद्य जी जब जा रहे थे पगडंडी पर होकर के, तो गांव के लोग बोले भाई अब ठीक हो जाएगी हमारी उठनी। कि क्या हुआ? उनको वैद्य जी आ रहे। वैद्य जी आए, उन्होंने देखा, बोले चलो 1 ईंट लाओ। 1 ईंट मंगा ली, 1 और लाओ, और मंगा ली। जैसे ही वैद्य जी ने अपनी उससे अनुभव से आंक लिया कि इसकी गर्दन में जो फोड़ा है, नीचे हिसाब से ईंट रखी, एक ऊपर से ईंट से दबाव दिया, वो फोड़ा फूट गया और उठनी खड़ी हो गई। चेला के दिमाग में खुरापात पैदा हो गया। बोला रहे दवाई के झोले को तो मैं ला दे फिरूं और ये जो नाम कमाते ही हैं, वो तो जी शाम को ही बोल बैठा, बोला गुरुजी हमारी थारी। अब जो मतलब हम, अरे बोले भाई क्या बात हुई बताओ सही। कि नहीं गुरुजी बस। अच्छा, गुरु शिष्य परंपरा में ये प्रथा है कि गुरु के पास जो कुछ है उस दौरान वो उसको दे देगा। उसने वो दवाइयों का थैला उसको चेले को दे दिया, ठीक है। वो भी साहब नखरे में। अब जब वो जा रहे थे, एक गांव में एक बुढ़िया बीमार थी। अब चेले ने तो वही सीखा था। पहुंचा, देख करके बुढ़िया को बोला चलो 1 ईंट लाओ। 1 ईंट मंगा ली। अब दूसरी भी मंगा ली। बुढ़िया के नीचे, गर्दन के नीचे रखी, ऊपर से मार दी, बुढ़िया मर गई। अब जब बुढ़िया मर गई तो उनकी वैद्य जी की ठुकाई पिटाई हुई। जब ठुकाई पिटाई हुई तो शाम को फिर पहुंच गए गुरु के पास। बोले गुरुजी आज तो ऐसे ऐसे हुआ। क्या तो बात क्या थी, बात बता। मैं साहब ऐसे ऐसे मामला था। बोले रे पागल, तेरा दिमाग काम नहीं करता कि उठनी की खाल बहुत मोटी होती है, वो बर्दाश्त कर सकती है। ये तो भाई आदमी की कितनी मोटी स्किन होती है, तो उसको तो मरना ही था, अब तेरी ठुकाई होनी थी। तो ये जो हमारे समाज में, अब मान लीजिए CS भंडारी साहब की जिंदगी लगी जा रही है, तुलसीराम जी अपने पुलिस महकमे का दबाव भुगत रहे हैं। इनको नहीं बोलते होंगे लोग, तो नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं? ना मैं ड्यूटी आकर के कर लूँगा, मैं पहले समाज को समझाने के लिए। या आप लोग लगे हैं भाई, ये बहन बेटियां बैठी हैं समाज की, क्या इनके घर वाले नहीं होंगे, माँ बाप भाई बहन नहीं होंगे कि तू कहाँ जा रही है?
बोले ना ठीक जगह जा रही, विश्वास की जगह जा रही। ऐसा विश्वास सही मायने में हम चाहे शिष्य बन करके, चाहे गुरु बन करके, लेकिन भाई चलना तो पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तथागत की जिंदगी में आता है कि जो एक कबीला था, उस पर कोई मतलब जीत नहीं हासिल कर पाया। कुछ याद आ रहा हो तो टोक देना मुझे, तभी मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वहाँ क्या था कि उसने, ब्राह्मण उनका महामंत्री था, उसने वो भेजा कि भाई आप तथागत से जानकारी हासिल करके आओ कि ये लोग, वर्षाकार तो वो था जो राज्य था, बज्जी लोगों पर कोई राज्य कायम नहीं कर पाया था। तो उन्होंने वो महामंत्री भेजा कि तो आप तथागत से, वो ब्राह्मण था, वर्षा का अजातशत्रु, और हम तो कहते हैं जिस दिन वाजपेयी मरा था तो इसने कहा था अमित शाह ने कि आज हमारे बीच से अजातशत्रु चले गए। तो वो जब भेजा तो भेजा इसलिए कि जानकारी करके आओ कि भाई ये बज्जी लोग क्यों नहीं हारते हैं। तो वो गया वहाँ, जा कर के तथागत से जब कहा, वो प्रवचन कर रहे थे, बैठा सुना उसने, फिर उसने कहा कि मुझे शंका है, मेरे ये प्रश्न हैं, आप इनका जो भी उत्तर है वो मुझे दीजिएगा, मुझे सलाह दीजिएगा। और मुझे अजातशत्रु, राजा अजातशत्रु ने इधर भेजा। तथागत समझ गए, तथागत ने उसको सीधा जवाब नहीं दिया, आनंद को बुला करके आनंद से कहा कि आनंद, वो जो बज्जी लोग हैं वो आपस में समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं, जैसे जनाब ने भी कहा और भी साथियों ने बोला कि भाई समय समय पर मीटिंगें करते रहना चाहिए। तो क्या वो मीटिंग अभी भी करते हैं, बैठकें करते हैं? तो आनंद बोले हाँ भगवान, बिल्कुल यथावत जारी है। अच्छा भाई एक बात बताओ, वो अपने बच्चों को और महिलाओं को और बुजुर्गों को बड़ा मान सम्मान देते हैं, तो क्या उनकी ये परंपरा जारी है? आनंद बोले हाँ भगवान, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब वो कोई दिक्कत आती थी, आपत्ति आती थी, या कोई आक्रमण करता था, तो वो अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा करते थे बज्जी लोग। तो क्या आज भी वो परंपरा जारी है? आनंद बोले हाँ भगवान, बिल्कुल यथावत। फिर उन्होंने कहा कि जो उनके पूजा स्थल हैं वो उनका जीर्णोद्धार भी कराते थे और उस काम को भी पूरा करते थे, तो क्या ये आज भी परंपरा है? तब आनंद ने कहा कि हाँ भगवान, यथावत जारी है। तब तथागत ने कहा, उसको जवाब नहीं दिया, आनंद को जवाब दिया कि फिर बज्जियों पर कोई राज्य कायम नहीं कर सकता, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। मतलब जिनके पास ज्ञान विज्ञान बुद्धि विवेक है, उम्र के हिसाब से बड़े हैं, दौड़ नहीं सकते नई उम्र के मुकाबले, लेकिन उनके पास जो अनुभव है, भंडारी साहब के पास जो धम्म का अनुभव है, तुलीराम जी के पास जो अनुभव है, मेरे और आपके पास उतना अनुभव नहीं है। मैं वक्ता हो सकता हूँ। उड़ीसा जब मुझे भेजने की बात हुई तो बहन जी ने पूछा कि भाई उनको वहाँ क्यों भेज दें? तो कहा जी बहन जी वहाँ चाहते हैं लोग। अच्छा, उस पर व्हाट्सएप पर आजकल मामला चलता है। तो उन्होंने कहा सुरेश चंद्रा इज ए गुड स्पीकर, बट, तो बट में आ जाती है राजनीति, और राजनीति अपन जानता नहीं। समाज को जोड़ने में राजनीति नहीं अपनानी होगी, धम्म का प्रचार प्रसार करने में कोई राजनीति की जगह नहीं है। लेकिन राजा बनाओगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। वो 5 साल में एक बार पड़े, और बाबा साहब होते
तो अब तक तो कई बार चुनाव हो गए। वो तो टंगड़ी ऐसी मारते थे। तो ऐसे करके आज इस मौके पर जो हम धम्म दीप दानोत्सव की बात कर रहे हैं, तो वो जनाब ने भी बताया, ये आज हमारा है त्योहार। कितना है कि जब तथागत आए तब ये कार्यक्रम हुआ, नहीं तो उसके विषय में तो व्हाट्सएप पे आप खुद पढ़ते हो कि राम आए होंगे तो वो तो चैत्र मास में आए थे, ऐसा कवार और कार्तिक का महीना, तो इनके झूठ फरेबी। और भाई संस्कार, अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहो, उसी में कल्याण हो जाना है। और कल्याण के लिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कल्याण के लिए ज़िंदगी लगा रहे हैं। तो आप सब लोग कल्याणकारी बनेंगे, समाज के उद्धारक बनेंगे और समाज को सच्चे रास्ते पर ले चल करके अपना राजा भी बनाने का भरसक प्रयास करेंगे, समझाएंगे। इन शब्दों के साथ और इस चाहत के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप लोगों ने तहे दिल से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।